हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सर्कल का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो सर्कल में हमारे थ्योरम्स हैं, जिस थ्योरम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में ओरिएंटेड, उसके थ्योरम जो मेन है उसको हम लोग कर लेंगे आज। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा बच्चों, ये हेडिंग है क्लास 10th का सर्कल चैप्टर बेसिक लेक्चर है। तो हम लोग सर्कल से रिलेटेड बेसिक बात तो पता ही होगा आपको। बेसिक बात क्या है कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। इस बात को एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए, कोई भी सर्कल है, ये कोई एक गोला खींच दीजिए जिसका एक फिक्स पॉइंट है सेंटर। ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक का बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? रेडियस बोलेंगे। इसको CO, R अगर लिखेंगे हम लोग, CO, R, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चे? इसको पढ़ेंगे सर्कल विथ सेंटर जिसका कि सेंटर क्या हो? O हो, एंड रेडियस क्या हो बच्चे? इसका रेडियस क्या हो? R हो। किसी सर्कल का सेंटर हो और रेडियस R हो, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं CO, R। और इसके बाद अगर कोई लाइन सेंटर से पास करे और सर्कल के दोनों पॉइंट पे टच करे, यही डायमीटर होता है, ये भी रेडियस होगा। तो डायमीटर आपका क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर आपको रेडियस निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो? डायमीटर का आधा कर सकते हो बच्चे। ये सब बेसिक बात है। उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं, ये क्या है? आपका कोड है। ये क्या है? AB कोड है। कोड सर्कल को क्या करता है? कोड एक फिक्स लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटता है। और अगर काट के निकल जाए, ये काट के अगर निकल जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? सीकेंट। और ये AB आपका क्या है? कोड है। ये बेसिक बात है बच्चे। अगर यही इसको सिर्फ टच करके निकले, ये टच कर दे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेंजेंट। जो हम लोग को डिस्कस करना है क्लास 10th में, टेंजेंट के बारे में ही डिस्कस करना है बच्चे। बेसिक बात है। सर्कल का रेडियस क्या है, सेंटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, टेंजेंट किसको बोलेंगे, सीकेंट किसको बोलेंगे, तो हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यही आपका है टेंजेंट। टेंजेंट कैसा लाइन है? सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। शॉर्ट में आप POC भी लिख सकते हैं। POC भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। और ये आपका रेडियस है। AB क्या है? कोड है। और इसका नाम रख दीजिए PQ। PQ क्या है? सीकेंट। देखिए, आप एक चीज समझिए, कोड और सीकेंट में क्या अंतर होता है कि कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका कि फिक्स लेंथ होता है, बट सीकेंट एक लाइन होता है जिसका कि कोई फिक्स लेंथ नहीं है। सर्कल को दो पॉइंट पे काट के किधर भी जा सकता है रेंडमली, कोई इसमें इसका फिक्स लेंथ नहीं हो सकता। तो अब हम लोग इसका थ्योरम का बात करेंगे। जो हम लोग को दो थ्योरम पढ़ना है क्लास 10th में, उसका बात करेंगे। देखिए, पहला थ्योरम क्या है इसका? फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट जो है आपका, ये थ्योरम पहले हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे और फिर बाद में इसका प्रूफ भी समझेंगे। तो पहला थ्योरम देखिए क्या कहता है बच्चे? कोई भी सर्कल में एक सर्कल हमने खींचा, ये इस सर्कल पे जो टेंजेंट खींचते, ये मान लीजिए आपका क्या है? PQ इसका टेंजेंट है। PQ क्या है बच्चे? इसका PQ टेंजेंट है। तो हम लोग का ये थ्योरम कहता है किसी भी सर्कल में टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सर्कल का सेंटर से जो लाइन आएगा ना, ये OP, इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है बच्चे? किसी भी सर्कल में सेंटर से जो लाइन आएगा वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये हमको प्रूव करना है, यही हमारा थ्योरम है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया? थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया एनी लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। POC का मतलब अभी क्या लिखे थे बच्चे? POC का मतलब लिखे थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एनी लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन इट। ये उस पे क्या होगा बच्चे? ये उस पे परपेंडिकुलर होगा। ये अपने को प्रूव करना है। ये हमारा थ्योरम है, ये हमको ये प्रूव करना है। तो हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी अपन किसी सवाल को प्रूव करते हैं ना बच्चे, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? गिवन डाटा लिखते हैं। तो इसका हम लोग गिवन क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन वाला गिवन तो हमको ये दिया होगा। ये क्या दिया होगा? सर्कल विथ सेंटर O और रेडियस R। उसके बाद PQ इज अ टेंजेंट। ये क्वेश्चन वाला हमको दिया होगा। हमको क्या प्रूव करना है बच्चे? तो अपने को ये प्रूव करना है सर, हमको ये प्रूव करना है कि OP जो है ना, OP वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। ये प्रूव करना है। तो अब हम लोग देखिए बच्चे, एक बात आप समझ जाइए, मेरे बातों को समझिए।
ये आपको पहले से कंसेप्ट पता होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ बालक, इसका मतलब ये हुआ रामू, अगर ओपी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस अगर हुआ ओपी, तो इसका मतलब क्या होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। तो अब मेरा काम क्या बचता है बालक, मेरा काम ये बचता है बच्चे कि ओपी को दिखा दे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या बच्चे दिखा दे इसको, हम लोग ये दिखा दे कि ओपी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो सबसे छोटा है। तो हम लोग क्या किए, एक पॉइंट कंसीडर किए आर, एक कंसीडर किए आर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट आर ऑन पी क्यू टेंजेंट। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, आर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे पी क्यू टेंजेंट पे। तो क्या किए, लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट आर ऑन टेंजेंट पी क्यू। तो हमने क्या किया, एक कोई सा भी पॉइंट कंसीडर किया आर, हमने क्या किया बच्चों, हमने एक कोई सा भी पॉइंट कंसीडर किया आर, किस पे, पी क्यू पे कंसीडर किया। तो देखिए आप ये बताइए कि ओ आर जो होगा वो ओ आर बड़ा होगा किससे, ओपी से। ओपी क्या है, रेडियस है। क्लियरली एज पर फिगर के हिसाब से देखिए कि ओ आर जो होगा वो सर्कल के बाहर चला गया। इसका मतलब ओ आर डेफिनेटली ये 100% सही होगा कि वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ओ आर क्या है, रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब ओपी छोटा है। इसी तरह से अगर आप इस पी क्यू पे बहुत सारा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एस लेंगे फिर टी लेंगे, तो वो सर्कल के बाहर होगा, इसका मतलब वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ओपी हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसी बात को हम लोग वर्ड में लिखेंगे। सिमिलरली इफ you take many points on the tangent you observe that, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, you observe that OP is the shortest distance। इसी तरह से अगर हम लोग बहुत सारा पॉइंट लेने बालक, बहुत सारा पॉइंट कहां पे ले लें, पी क्यू पे, तो हम लोग क्या देखेंगे, ओपी सबसे छोटा होगा और जो भी पॉइंट होगा उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जैसे ओ आर किए। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ओ एस ले लेंगे तो ओ एस वो, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ओ टी ले लेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वो शॉर्टेज डिस्टेंस। मतलब क्या हो, ओपी हमेशा बड़ा छोटा होगा किससे, ओ टी से, फिर ओ एस से, फिर ओ आर से, एंड सो ऑन। सो ओपी इज द शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। ओपी आपका क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर ओपी खुदा ने खासा शॉर्टेज डिस्टेंस लोग दिखा दिए, दैट इज ओपी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू टेंजेंट पे। यही हमारा थ्योरम था, एक लाइन का थ्योरम है जिसको कि हमने प्रूव किया बड़ा बेसिक कंसेप्ट लगा के। ओपी इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द सेंटर। ये हमारा थ्योरम है, काफी आसान थ्योरम है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर इस पे सवाल है। अब दूसरा थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा थ्योरम को देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 2 पे आते हैं। थ्योरम 2 जो है ये मोस्ट वीवीआई सवाल है या थ्योरम कह सकते हैं, और पूरा सर्कल जो है ना, पूरा सर्कल इसी थ्योरम पे और इससे प्रीवियस वाले थ्योरम पे घूमता है। इसके अलावा कोई थ्योरम्स हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये बेसिक थ्योरम लगा के हम लोग सारे सर्कल के सवाल का धुआं उड़ा देंगे और देखिएगा कि सवाल बनेगा इधर और धुआं निकलेगा उधर। समझे बच्चे। तो थ्योरम देखिए 2 क्या कहता है, किसी भी सर्कल में कोई सा भी सर्कल हो, बड़ा सुंदर सा सर्कल बनाए हैं, देखिएगा आप कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लीजिए, कोई इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, पी क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी रख सकते हैं। हमको पी से ज़्यादा अफेक्शन है इसीलिए पी रखें। तो क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, थ्योरम वाला बोलता है किसी भी सर्कल में अगर कोई पॉइंट बाहर पे ले लें पी, दैट इज पी इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, और उस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। ये बात भी है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल पे 2 ही टेंजेंट डाल सकते हैं। दैट मीन्स अ सिंगल पेयर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, और वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द थ्योरम बोथ लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। कहने का क्या मतलब हुआ बच्चे, अगर यहां से एक टेंजेंट डालें, इसका नाम रख दें, ये एक टेंजेंट है, ये सर्कल को टच कर रहा है, इसका नाम रख देते हैं हम पी क्यू, और दूसरा टेंजेंट अगर आप यहां से डालें, इसका नाम रख दें
पी आर। तो आप क्या आपको प्रूव करना है कि ये पी क्यू और पी आर का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, drawn from an external point P to the circle are equal in length। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग P से टेंजेंट डाले उसका लेंथ इक्वल होगा। तो ये हमारा इसमें सवाल में गिवन क्या है बच्चे, इस सवाल में हमको दिया हुआ एक है सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस क्या है, R है। मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, रेडियस, तो अब सेंटर से ये लाइन यहाँ ज्वाइन करिएगा आप, ठीक है, और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। ये थ्योरम से 90 होगा, ये भी थ्योरम से 90 होगा, और OP को भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो देखिए आप, गिवन तो ये है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि PQ का लेंथ बराबर किसके होगा, PR के। तो हम लोग खाली कंस्ट्रक्शन में क्या किए बच्चे, कंस्ट्रक्शन में अपन सिर्फ तीनों लाइन को ज्वाइन किए, OR को ज्वाइन किए, OR, OQ एंड OP को क्या किए हम लोग, ज्वाइन कर दिए, तीनों को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए क्या हो गया, तीनों को जैसे ही ज्वाइन कर दिए तो हमको दो ट्रायंगल बना। अगर ये दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट कर दें तो PQ और PR CPCT से बराबर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। देखिए कैसे, OQ जो है आपका PQ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अभी प्रीवियस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि सेंटर से जो लाइन जाता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। तो OQ सेंटर से लाइन गया, वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQ के Q पे 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली OR जो है वो सेंटर से लाइन गया, रेडियस है, और टेंजेंट PR का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R पे ये 90 बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल Q और एंगल R 90-90 हो गया। और OQ जो है आपका, OQ जो है वो रेडियस के बराबर है, OR भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, दोनों रेडियस, और दोनों में क्या है आपका OP कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है। साइड, यहाँ पे साइड देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है। तो इसी हिसाब से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। किस प्रॉपर्टी से, RHS से। देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो दोनों ट्रायंगल आपका RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद देखिए ये वाला भी एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, और क्या ही कहना, इसमें दो थ्योरम और एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। किन ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल कौन सा बच्चे, POR। दो ट्रायंगल लिए POQ, देखिए फिगर में POQ और POR दो ट्रायंगल लिए। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एंगल PQO बराबर एंगल PRO बराबर 90 डिग्री। अभी प्रीवियस थ्योरम से पढ़े हैं, अभी जो थ्योरम पढ़े हैं आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाय थ्योरम याद रहे स्टेटमेंट तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट भी कोट कर सकते हैं। अगर नहीं याद रहे खुदा न खास्ता तो डायरेक्ट आप बाय थ्योरम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या देखें हम लोग, दोनों में OP क्या है आपका, कॉमन है। दोनों में OP जैसे ही कॉमन हो गया तो मेरा काम तो बन ही गया। उसके बाद OQ और OR आपस में क्या है, बराबर है। OQ और OR आपस में क्या है, बराबर है। किसके बराबर है, तो रेडियस के बराबर है। सो देख लीजिए किससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय कौन सा प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया। यही ट्रायंगल का फोटो लगता है, हर सवाल में यही चीज लगता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों एंगल थीटा ये बराबर होगा, अल्फा दोनों एंगल बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। सो PQ बराबर PR, PQ बराबर PR बाय CPCT से ये बराबर हो गया। तो हमारा थ्योरम तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन इसी में दूसरा सवाल भी पूछ सकता है बच्चे कि देखिए ये टेंजेंट के द्वारा PQ टेंजेंट और PR टेंजेंट के द्वारा सेंट्रल एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और टोटल एंगल अगर टेंजेंट के बीच में 2 थीटा है,
ये टोटल एंगल अगर टेंजेंट के बीच में 2 थीटा है, दोनों एंगल आपका बराबर होगा। तो ये आप नोट करके भी लिख सकते हैं, नोट करके। नोट नंबर 1 क्या हो गया कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट आपस में इक्वली इंक्लाइंड होगा। कहने का मतलब क्या, एंगल क्यू पी ओ बराबर एंगल, फिगर में देखिए आर पी ओ बराबर थीटा, और टोटल एंगल कैसा होगा, टोटल एंगल क्यू पी आर जो भी मान सकते हैं आप, 2 थीटा मान लीजिए। दूसरा क्या है, दोनों के द्वारा सेंट्रल एंगल भी इक्वल होगा, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ आर, ये बराबर होगा, इसको हम लोग अल्फा माने। अब एक बात ये भी देख ली, ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये 90 और ये 90 क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू ओ आर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका अपोजिट एंगल का सम 90 90 180, तो इस दोनों अपोजिट एंगल का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये सारा रिजल्ट हम लोग सवाल बनाने में यूज करेंगे, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, इसका भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, इस सवाल में हम लोग जो इसको यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। You have to memorize all these concept and applied in the question. If you are solving the questions, we observe that most of the sawal is solved by this concept. Length of tangent drawn from an external point to the circle are equal in length, and another concept is that two tangents are equally inclined with each other, and another concept is further that tangents make an equal angle to the center. Tangent make an equal angle with the center with the help of radius. ये 3 कंसेप्ट आपको इंप्लीमेंट होगा सवाल में। और प्रीवियस वाला सवाल का कंसेप्ट क्या था, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बीच बीच में एंगल 90 बनेगा। तो सर्कल जो चैप्टर है क्लास 10th में, काफ़ी छोटा और इजी चैप्टर है बच्चे, और एग्जाम में आप ये गारंटी रखिए अगर हल्का सा इस चैप्टर में आप मेहनत करेंगे तो आप इस चैप्टर के सवाल को बना के आएंगे, ज़्यादा समय भी ना लगेगा, और इतना ही कंसेप्ट है। इसके बाद 2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 10.1 और 10.2, जिसको कि अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप ये दोनों थ्योरम को प्रैक्टिस करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो हमारा 10.1 पे रिलेटेड होगा, और 10.2 से भी हो सकता है। दोनों का क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सर्कल अच्छे से आ जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें, ताकि आपको मैथ से रिगार्डेड रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और ये हमारा एक चैनल जो है, इस चैनल पे आपको रेगुलर मैथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो मिलता ही जाएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे जिनको की नीड है, और जो जिसके पास रिसोर्स की कमी है उन बच्चों तक ये पहुँचे। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय, थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया और सत श्री अकाल। बच्चों, आज हम लोग सर्कल चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 पढ़ चुके थे, और सर्कल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स और थ्योरम्स था वो हम लोग भी कर चुके थे। उसका आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10th का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ सर्कल। उसमें 2 वीडियो है, आप उसको देख लेंगे, और ये उसके बाद हम लोग 10.2 के सवाल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का पहला नंबर का सवाल जो है बच्चे, वो ऑब्जेक्टिव सवाल है, MCQ टाइप का सवाल है। देखिए सवाल वाला क्या बोला, सवाल वाला का कहना क्या है, देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट Q द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। मतलब कोई पॉइंट Q से टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 24। इसका मतलब सर्कल का बात किया होगा, तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, इस Q पॉइंट से सेंटर का दूरी दिया हुआ, सर्कल का सेंटर से इसका डिस्टेंस Q पॉइंट का कितना दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये आपका 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। और यहाँ जो आप टेंजेंट खींचे हैं, इस टेंजेंट का नाम रख दीजिए, टेंजेंट है PQ टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है आपका 24। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग यहाँ से थ्योरम लगाएंगे, सेंटर से एक लाइन जाएगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90, ये थ्योरम लगा देंगे, सवाल में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, सवाल वाला देखिए क्या बोला, कोई पॉइंट Q है, कोई पॉइंट Q है जिसका कि सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और Q से टेंजेंट जो डाले PQ, उसका लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन वाला 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन वाला बोला कि बच्चे तुम बता दो इसका रेडियस जो R है, ये रेडियस R कितना होगा। OP
OP इज द रेडियस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस R। तो बच्चों हम लोग ये जानते थे कि अगर कोई टेंजेंट है, सेंटर से लाइन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। OPQ ट्रायंगल क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ, तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पूरा सब जानता है, ऑल इंडिया जानता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ऐसे भी आपको ये ट्रिपलेट पता होगा, 7, 24, 25, दिस इज द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर का पेयर। ट्रिपलेट मीन्स द पेयर ऑफ 3 नंबर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। मतलब सबसे बड़ा नंबर आपका 25, 25 का स्क्वायर 625, ये किसके इक्वल होगा? अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर, 24 के स्क्वायर के सम प्लस 7 के स्क्वायर के सम के बराबर। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 77 का स्क्वायर हो गया 49। 576, ये 576 और आप यहाँ पे 49 को अगर जोड़ेंगे ये 625 आएगा, जो कि आपका 25 का स्क्वायर है। इसी ये ट्रिपलेट है। तो हम लोग देखें कि 90 का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस, इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हैं। ये 24 है, तो रेडियस कितना होगा बच्चे? रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिख देंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ। देखिए यहाँ पे OP जो है ना, OP, वो OP आपका परपेंडिकुलर हो गया किस पे? PQ पे। कहाँ से? बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 जो हम लोग पढ़े थे ना, उसी थ्योरम से ये हो गया राइट। तो लिखेंगे कहाँ से? 9 बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? 90 का अपोजिट वाला। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के बराबर, PQ के स्क्वायर के बराबर प्लस OP के स्क्वायर के बराबर। इट इम्प्लाई दैट OQ का वैल्यू कितना है? 25। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना दिया बच्चे? 24 का स्क्वायर अब प्लस OP का वैल्यू R का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 24 को इधर ले आइए, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। इट इम्प्लाई डेट, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सब जानता है सर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो A प्लस बी अब मल्टीप्लाइड बाय A माइनस बी होता है। जब आप इस पर लगाइएगा तो A प्लस बी करिएगा तो 24 अब प्लस 25, 24 प्लस 25 49 इंटू A माइनस बी जैसे ही करिएगा 24 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 बराबर R स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा बच्चे? रूट। तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग शॉर्टकट से भी निकाल सकते थे। तो ये पहला नंबर का सवाल था जिसमें कि हम लोग को टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ था, वो जहाँ से हम लोग टेंजेंट खींचे उसका सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ था, और अपने को क्या निकालना था बच्चे? अपने को रेडियस निकालना था। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के भली भांति इस क्वेश्चन का रेडियस को निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्या बोला? क्वेश्चन वाला फिगर हमको दे दिया। फिगर में क्या दिया है कि PT और TQ दो टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से। हियर PT and TQ are 2 tangents drawn from an external point T such that the angle made by the line joining the radius to at the point of center is 110 डिग्री। मतलब रेडियस के द्वारा सेंटर पे 110 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन PTQ? हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन PTQ, दिस एंगल। अब बताइए बच्चे, जब हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे तो ये हम आपको बता ही दिए थे कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री। कितना होता है? सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री। काहे होता है एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हम प्रूफ पहले भी बता चुके हैं, और ये थ्योरम आगे हमारे सवाल में भी आएगा कि टेंजेंट के द्वारा एंगल से बनाया जा रहा है और टेंजेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ रेडियस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। ये हम लोग आगे एक्सरसाइज में ये सवाल आएगा 11 नंबर में, वहां पे हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेंगे। बड़ा सिंपल है। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इस सेंटर का नाम अगर O रखे तो OPTQ इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ये PT टेंजेंट है, OQ सेंटर से जाएगा तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90। फिर इसी तरह से TQ टेंजेंट है, ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 कितना हो गया बच्चे? 90 180 हो गया सर।
अगर 180 हो गया रामू 90 तो मोनू बताओ ये दोनों एंगल का सम कितना होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो एंगल तो कितना होता है भाई, एंगल तो 360 ही होता है। एंगल अगर 360 है और ये दोनों एंगल अगर 180 हो गया तो अदर दो एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसका मतलब अगर ये 110 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा सर, ये 70 डिग्री होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज 70 डिग्री। काफी आसान सवाल था। हम लोग इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन में अपन कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये एक थ्योरम है। दिस इज द रिजल्ट, वी हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन क्विकली इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आइदर इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री होगा कि वो 90 180 तो ये 180 होगा। अब वैल्यू रख दीजिए 10 है, हम यहाँ वाला देख लिए। तो 110 अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 70। और बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे बहुत ही बड़ा फेमस सिटी है, पता है ना आपको। बम्बई जो है ये इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी महानेता होते हैं वो बम्बई में ही सर्वाइव करते हैं और बम्बई का वो लोग लीजेंड कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो गया। बड़ा आसान सवाल था दूसरा नंबर का सवाल। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर तीसरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है भाई इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी। मतलब वही सवाल, वही घिसा पीटा लैंग्वेज क्वेश्चन का कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया। तो हम लोग सबसे पहले एक टेंजेंट सर्कल बना लिए और यहाँ हम लोग टेंजेंट पी पॉइंट से डाले इस पे। जैसे ही सवाल आने सर्कल का, आपको पहले भी बताए थे जो थ्योरम प्रूव किए थे ना 10.2, तो बताए थे कि यही वाला फिगर बार बार लगता है। पी ए और पी बी टेंजेंट है, ये सेंटर है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये 90 होगा और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए तो ये 90 होगा। और आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए ओ से पी को, ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आप देखे थे जब हम लोग थ्योरम प्रूव किए थे तो पी ए और पी बी लेंथ इक्वल हुआ था और ये वाला ट्रेंगल पी ओ ए और पी ओ बी ट्रेंगल राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ था और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ था। ये थ्योरम हम लोग 10.2 का जब प्रूव किए थे ना बच्चे, वहां पे आपको बताए थे। और आपको हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी 90% क्वेश्चंस इफ यू आर सॉल्विंग इन द सर्कल दे आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज a very important concept regarding CBSE exam and the theorem is also very important. Always ask in the CBSE, here only two theorems 10.1 and 10.2 we have to read. Out of these two theorems one theorem is coming in the exam, this is fixed. ओके बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं। देखिए अब सवाल क्या बोला, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट खींचा गया कहाँ से, पी पॉइंट से सर्कल पे जिसका कि सेंटर ओ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो है ना बच्चे ये 80 डिग्री है। ये पूरा एंगल जो है कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। तो बताइए सर अभी जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर पूरा 80 है तो आपका बेचारा ये एंगल 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40। खत्म क्वेश्चन। अब देखिए इस ट्रायंगल को पकड़िए, पी ओ ए ट्रायंगल को पकड़िए, यहाँ 90 है यहाँ 40 है, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 50, सारा एंगल ही निकल गया। ठीक है, देन फाइंड द एंगल पी ओ ए, पी ओ ए कितना हो गया एंगल पी ओ ए 50, 50 इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल 50 इज द राइट आंसर। अब इसमें हम क्या ही सॉल्व करें बच्चे, ये सवाल ऑब्जेक्टिव था, इसमें हम लोग क्या ही सॉल्व करें, ज़्यादा कंसेप्ट लगाने का काम नहीं है। जैसे ही दो टेंजेंट इंक्लाइंड है एंगल 80 डिग्री पे तो एंगल आधा आधा होगा 40-40, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े थे 10.2 में कि जो ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल बना पीओए और ट्रायंगल पीओबी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, इसीलिए दोनों एंगल आधा आधा बराबर होगा। ये वाला सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा। तो ये एंगल 80 था, ये 40-40 हो गया। यहाँ पे 90 होता ही है थ्योरम से, किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 है अदर दो एंगल का सम तो 90 ही होगा, क्योंकि 180 होता है टोटल तीनों एंगल का सम। तो ये अगर 40 है तो ये 50 हो गया, अगर ये 50 तो ये भी 50। तो हम लोग को एंगल पी ओ ए ही निकालना था बच्चे, और पी ओ ए कितना हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। काफ़ी आसान, इजी और सरल क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो है हमको प्रूव करना है। सवाल क्या बोला कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया
वो आपस में पैरेलल होगा। तो मतलब हम लोग को एक सर्कल बनाना है और ये सर्कल का ए बी मान लीजिए डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ एज पर क्वेश्चन हियर टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, मतलब व्हाट, फ्रॉम द पॉइंट ए एक one tangent is drawn and from the point B another tangent is drawn. So let us suppose from the point A this tangent xy is drawn and from the point B another tangent PQ is drawn. Then we have to prove that as per questions xy and PQ are parallel, xy and PQ are parallel. मतलब सवाल देखिए बच्चे क्या बोला, एक सर्कल है जिसका कि डायमीटर है ए बी और दोनों डायमीटर के इंड पॉइंट मतलब ए से और बी से एक टेंजेंट खींचा गया एक्स वाई और बी से एक टेंजेंट खींचा गया पी क्यू। तो अपने को दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। बताइए, एक लाइन का प्रूफ है, पैरेलल तो होगा ही। ये टेंजेंट है, ओ सेंटर से एक लाइन आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90, ये टेंजेंट है ओ बी से सेंटर से लाइन गया ये 90 90 90 180। एंगल मेड बाय द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या कंजुगेटिव एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो गया तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल। थ्योरम खत्म। लेकिन हम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। हम लोग को गिवन क्या है बच्चे, जब कोई भी सवाल प्रूव करते तो गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास ये है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू टेंजेंट्स। पी क्यू देखिए बच्चे, पी क्यू एंड एक्स वाई दो टेंजेंट है, पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कहां से खींचा गया, इंड्स ऑफ अ डायमीटर, इंड्स ऑफ अ डायमीटर बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, बी और ए के रिस्पेक्टिवली पॉइंट से डायमीटर के इंड पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया बच्चे। तो अब हम लोग को क्या करना है, गिवन तो लिख दिए, प्रूव क्या करना है कि दोनों आपस में क्या होगा, तो दोनों आपस में पैरेलल होगा। कौन, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, किसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ से ए को ज्वाइन कर दिए और ओ से बी को ज्वाइन कर दिए। अब आ जाइए प्रूफ में, एक लाइन का प्रूफ है, सिंस ओ ए किस पे परपेंडिकुलर होगा बच्चे, ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। कहाँ से, बाय थ्योरम 10.1। अब थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको याद है कि द लाइन थ्रू द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो आप इसको कोट कर दीजिए। यहाँ पे नहीं याद है तो आप डायरेक्ट बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं, या थ्योरम का नंबर याद है 10.1 तो वो भी लिख सकते हैं। तीनों में से अगर आप कुछ भी लिख देंगे ना तो गलत नहीं होगा। बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। इसीलिए सो कौन सा एंगल, एंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू प्लस एंगल ओ ए वाई बराबर 90 प्लस 90 बोले तो 180 कंजुगेटिव, पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स हो गया, या एंगल मेड बाय द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया, पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स, पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स और सप्लीमेंट्री हो गया ना बच्चे, 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री हो गया, पेयर ऑफ कंज्यूमेटिव एंगल सप्लीमेंट्री जैसे ही हो गया। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका तो ही तो होता है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो पेयर ऑफ कंज्यूगेटिव एंगल आपका 180 होगा, और अगर लाइन का एंगल का सब 180 है तो लाइन क्या होगा बच्चे, लाइन तो पैरेलल होगा ना सर। सो पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हियर वी हैव टू प्रूव्ड। ये आपका जैसे ही प्रूव्ड हो गया ना, आप आराम से कलम यहाँ पे हैंड्स प्रूव्ड लिख के थोड़ा सा जो एक होता है ना एग्जामिनर खुश हो जाए उसको अंडरलाइन कर दीजिए और पूरा फुल मार्क्स आपको देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग आएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने को प्रूफ ही करना है। ये सवाल देखिए क्या बोलता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। मतलब एक सर्कल है और एक सर्कल जो है इसमें एक टेंजेंट है आपका, मान लीजिए ये पॉइंट पी क्यू एक टेंजेंट है जिसमें कि पी जो है ना आपका, पी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है वो, और इससे जो लाइन आया ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब सवाल देखिए क्या बोलता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब क्या
ये जो आपका ओपी है ना, ओपी वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ये थ्योरम है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ओ, ओपी सेंटर से ही पास करेगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लोग को देखिए प्रूफ जब भी कोई सवाल करते हैं तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन अपने को क्या है बच्चे, गिवन है कि सर सर्कल जिसका कि सेंटर ओ है, रेडियस आर है, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट, एंड ये भी देगा ये थ्योरम से कि ओपी जो है ना आपका वो परपेंडिकुलर है सर पी क्यू पे। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है भाई, ओपी पी क्यू पे परपेंडिकुलर है अपने का। तो अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को ये प्रूव करना है भैया, अपने को ये प्रूव करना है ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर, ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए ये अपने को प्रूव करना है। तो अब देखिए एक बात बताइए, ये थ्योरम में ये रिजल्ट तो होल्ड करता ही है कि कोई भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से जो लाइन अपन डालते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, बट इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव ही करना है कि वो सेंटर से पास करता है। तो हम लोग इसको एजम्पशन मान के प्रूव कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर ओ नहीं है, मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ नहीं है, ओ डैश इसका सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या मान लिए बच्चे, इस सर्कल का सेंटर को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं सर, ओ डैश मान लेते हैं, ओ डैश सेंटर है, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रूफ में, लेटस सपोज, लेटस सपोज, क्या सपोज किए बच्चे, लेटस सपोज ओ डैश बी द सेंटर, ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ज्वाइन ओ डैश पी। हम लोग सर्कल का सेंटर को ही चेंज कर दिए, ओ डैश को सेंटर मान लिया। और अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ओ डैश और ओ दोनों एक ही पॉइंट है, तो मेरे हिसाब से सेंटर कौन माना गया, ओ डैश। हम ये प्रूव कर पाए कि ओ डैश और ओ एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ओ ही तब सेंटर हो गया। और यही हमको प्रूव करना, ओपी से सेंटर से पी लाइन पास कर रहा ओपी, तो ये अपने को प्रूव करना था। अब आइए देखिए, सो जब हमने सेंटर माना ओ डैश पी, ओ डैश को, देन ओ डैश पी आपका परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे बाय थ्योरम से, होगा कि नहीं बच्चे बताइए। हमने ये रिजल्ट माना कि सर्कल का सेंटर को ही हमने चेंज कर दिया, सर्कल का सेंटर को अपन क्या मान लिए, ओ डैश मान लिए सर्कल का सेंटर को, तो ओ डैश पी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। अभी आप ओ को भूल जाइए, अभी आप जो है ना ओ को एकदम डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से, कंप्लीट डिलीट कर दीजिए। ओ डैश पी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, तो इसका मतलब कौन सा एंगल 90 होगा, एंगल ओ डैश पी क्यू बराबर 90 डिग्री होगा हमारे हिसाब से। बट क्वेश्चन वाला क्या दिया हुआ है, बट क्वेश्चन वाला ये दिया हुआ ओपी परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। बट फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में कौन सा एंगल 90 दिया हुआ है, एंगल ओ पी क्यू 90 है। अब बताइए, इट इम्प्लाई डेट व्हाट, अब एंगल ओ डैश पी क्यू भी 90 है और एंगल ओ पी क्यू भी 90 है, कहने का मतलब दोनों बराबर होगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ डैश पी क्यू। देखिए अब फिगर को देखिए, एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ डैश पी क्यू बराबर तब होगा ना बच्चे जब ओ और ओ डैश कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। इट हैपेंस वन एंड ओनली when O and O dash are coincide with each other, coincide का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेना, coincide with each other, ये तभी होगा जब वो एक दूसरे को क्या कर ले बच्चे, O और O डैश एक दूसरे को क्या कर ले, coincide कर दे। So OP must be passes through the सेंटर ओ, तब ये अंडरस्टूड है कि ओपी मस्ट बी पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। देखिए कुछ भी नहीं था सवाल में, सवाल वाला बोला कि प्रूव करो कि ओपी ओ से पास करेगा। हमने मान लिया कि सर्कल का सेंटर ओ डैश है, तब ओ डैश पी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, तो ओ डैश पी क्यू 90 होगा। क्वेश्चन वाला क्या बोला कि ओ पी क्यू 90 है, तो ओ डैश पी क्यू 90 हमारे हिसाब से हुआ, क्वेश्चन वाले के हिसाब से ओ पी क्यू 90 है। ये कब होगा, जब एंगल ओ पी क्यू और ओ डैश पी क्यू बराबर होगा, वही लिखे एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ डैश पी क्यू बराबर। इसका क्या मतलब है, ये तभी न पॉसिबल हो सकता है
कि ये पी ओ डैश और ओ पी एक ही लाइन हो। ये तो तभी ना हो सकता बच्चे जब पी ओ डैश और ओ पी एक ही लाइन हो। कहने का मतलब ओ और ओ डैश क्या हो, कोइंसाइड हो। इसीलिए अगर ओ और ओ डैश कोइंसाइड हो गया, ओ डैश पी सेंटर था तो अब ओ डैश ओ के साथ चला गया तो ओ सेंटर होगा, ओ पी सेंटर से पास करेगा। यही प्रूव करना था। बड़ा आसान ही था, लॉजिकल सवाल था, बट पूछने वाला सवाल था बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर था अपने का 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से 2 से रिलेट ही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। टेंजेंट का लेंथ आपको 4 दिया हुआ है और उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया हुआ है 5, तो रेडियस निकालना है। सवाल में कुछ भी नहीं, एक सर्कल खींचेंगे, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए कोई पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचे आप, मान लीजिए ये पी ए टेंजेंट है, ये पी ए जो है ना आपका, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन वाला 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है पी ए का लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ये रेडियस निकालना है, ये रेडियस अपने को निकालना है। कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल तो ऐसे ही खत्म हो गया। सवाल में देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये ए पॉइंट जो है सेंटर ओ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑफ द सर्कल इज 4, टेंजेंट का लेंथ कितना है 4, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बन ही जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है पी ए। बार बार यही कंसेप्ट रिपीट हो रहा बच्चे, बड़ा खुशी का बात है, 2 ही कंसेप्ट है सर्कल में, उस पे पूरा सर्कल रिपीट कर रहा है। और बोर्ड एग्जाम में आपका आई थिंक 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो फ्री का नंबर आप लोग उठा ही सकते हैं इस एग्जाम में। तो ये सेंटर से ओपी 90 होगा पीए पे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे ही 4 5 दिखा तो हमको पता है कि सर 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है ना, अभी आप तुरंत ही बताए थे ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया खत्म। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका रेडियस कितना आएगा बच्चे, रेडियस का आंसर तो 3 सेंटीमीटर आने वाला है, लेकिन हम लोग को बना के दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लियरली OP परपेंडिकुलर टू PA बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम सर, थ्योरम 10.1। या कि आपको अगर स्टेटमेंट याद है थ्योरम का कि द लाइन थ्रू द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो आप इसको कोट करिए, नहीं तो एकदम हवा में ऊपर ऊपर से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन राइट ट्रायंगल OPA 90 कहाँ पे है, एंगल P बराबर 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम 90 का अपोजिट हाइपोटेनस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर बाय, शॉर्ट में लिख देते हैं पाइथा, समझ जाइएगा पाइथागोरस थ्योरम है। OA का वैल्यू कितना है बच्चे, OA का वैल्यू सर 5 है तो 5 का स्क्वायर, OP का वैल्यू रेडियस है R का स्क्वायर, PA का वैल्यू फिगर से देखिए 4 का स्क्वायर, इंप्लाई दैट मारिए 5 का स्क्वायर होले 25 बराबर R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। बच्चे अगर 16 आके 25 में घट जाएगा नहीं, ये 16 आके 25 में घट जाएगा नहीं, ये 16 आके 25 में घट जाएगा तो बचेगा 9 R का स्क्वायर। इट इम्प्लाई डेट R बराबर √9, तो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन रेडियस कभी निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग 3 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया बच्चे, तो सर्कल का रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 नंबर का सवाल था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, तो यहाँ एक वर्ड आया कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल का बच्चे क्या मतलब होता है, 2 सर्कल या 2 से ज्यादा सर्कल कंसेंट्रिक तब होगा जब उसका सेंटर सेम हो बट रेडियस क्या हो, अलग अलग हो। मतलब जैसे अगर हम लोग एक सर्कल खींचे, एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर, इसी सेंटर से दूसरा सर्कल खींच दें, लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, अलग अलग है। एक सर्कल का रेडियस छोटा है, दूसरे का रेडियस बड़ा है, लेकिन सेंटर क्या है, सेम है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। इफ 2 और मोर सर्कल्स आर ड्रॉन विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस या रेडियाई इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। एक से ज्यादा रेडियस जो होता है ना बच्चे, उसी को हम लोग रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, मोर देन 1 रेडियस इज कॉल्ड रेडियाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला, दो कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस रेडियाई 5 and 3। तो बड़ा वाला का रेडियस कितना है 5, ये जो बड़ा है ना ये डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना है 5।
कैपिटल आर बड़ा सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटा आर छोटा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये 5 है और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब आप समझ लीजिए छोटा आर है, ये छोटा भीम है 3 सेंटीमीटर और ये आपका बड़ा भीम है 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में देखिए क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड का लेंथ निकालो। कोड के बारे में आपको बताए थे बच्चे, कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटता है। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है। और सीकेंट के बारे में बताए थे कि सीकेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के इधर से उधर घूमते रहता है, बेचारा कहीं भी जा सकता है, उसका मन का मोजी है, मन हुआ तो इधर मन हुआ तो उधर। लेकिन कोड जो है ना बच्चा वो फिक्स है। कोड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के सर्कल पे एकदम ऑसिलेट कर लेता है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो देखिए एक बात बताइए, लार्जर सर्कल का जो कोड होगा विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो एक छोटा सर्कल को सिर्फ टच करता है। छोटा सर्कल को अगर टच करेगा तो ये छोटा सर्कल को ये टच कर रहा है, तो ये छोटकू सर्कल के लिए, ये छोटकू सर्कल के लिए अगर इसका नाम PQ रखें तो छोटकू सर्कल के लिए किसका काम करेगा, ये टेंजेंट का काम करेगा। ये छोटा सर्कल के लिए PQ टेंजेंट का काम करेगा। लेकिन अगर इस सर्कल को आप भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो PQ बड़ा सर्कल के लिए किसका काम करेगा, कोड का काम करेगा। वही चीज सवाल में बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। किसका लेंथ निकालो, कोड का लेंथ निकालो ऑफ द लार्जर सर्कल। वो कोड क्या होना चाहिए, वो लार्जर सर्कल का कोड होना चाहिए विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या करे, टच करे। कहने का मतलब छोटा सर्कल के लिए वो कोड टेंजेंट होगा और बड़ा सर्कल के लिए वो तो कोड ही होगा। अब सवाल में कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप यहां से कंसेप्ट लगाइए, सेंटर से अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करिएगा तो ये 90 होगा। सेंटर से अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करिएगा तो क्या होगा बच्चे, 90 होगा। ये छोटा सर्कल का रेडियस है, छोटा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहां से अगर आप ज्वाइन करिएगा O से Q को, किसको ज्वाइन करिएगा, O से Q को। OQ बड़ा सर्कल का रेडियस है, वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम रख दिए R, लिख देंगे। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी तुरंत पढ़े थे हम लोग, 3 4 5, तो ये 4 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना आएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। देखिए आप समझ लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ORQ। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 ही होगा। और सिमिलरली ये चीज़ इधर भी तो यही बनेगा, 3 4, इसको भी अगर आप ज्वाइन करिएगा, इसका ये दोगुना हो जाएगा ना, ये भी 5 है, ये 4 4, तो कोड का लेंथ कितना आएगा, 8। लेकिन हमको बना के दिखाना पड़ेगा क्लियरली एज पर फिगर के हिसाब से। OR जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा PQ से बाय थ्योरम 10.1। कौन सा थ्योरम, 10.1 नंबर के थ्योरम के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि OR जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ORQ। R पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, 90 का अपोजिट है हाइपोटेनस, OQ का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। OQ जो है, OQ बड़ा रेडियस के बराबर। OQ जो है आपका वो कैपिटल R है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और OR जो है वो छोटा r है जो कि है 3 सेंटीमीटर। हम लोग सारा बात को लिख देते हैं। तो OQ का लेंथ कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर OR का लेंथ कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस QR का लेंथ कितना है, QR निकालना है हम लोग को अभी तुरंत। आप इसको अगर सॉल्व करिएगा ना तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा सर, 25। 25 में से 9 घट जाएगा तो हो गया 16। QR का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा तो प्लस माइनस, लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। तो QR कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और क्लियरली हम लोग थ्योरम से बता कर लेंगे QR जो है, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितना QR होगा ना बच्चे उतना ही आपका क्या होगा, PR भी होगा QR के बराबर। ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। सो कोड, कौन सा कोड, PQ कोड क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ QR। तो 2 गुना 4 कितना आ गया बच्चे, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हो गया कोड का लेंथ। काफ़ी आसान सवाल था। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल लगाए, 3 4 5 बार बार ट्रिपलेट यूज हो रहा है। शॉर्टकट कैलकुलेशन करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर सवाल लेंदी है
नंबर ज़्यादा नंबर का रहे तो हम लोग उसको डिटेलिंग करके सारे बात को दिखा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चे। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। इसके बाद हमको 13 तक क्वेश्चन है, तो 8 से लेकर 13 तक हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसका क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इस 7 क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस किए 10.2 का 1 to 7, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक, उसमें भी और अच्छा सवाल का कलेक्शन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाएं, ताकि आपको मैथ से रिगार्डेड रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10.2 का जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के 1 to 7 नंबर तक के क्वेश्चन को अपने ने डिस्कस किया था। इसीलिए आज जो हम लोग क्लास में लिखे हैं, हेडिंग देखे होंगे आपने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 सर्कल रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक के सारे क्वेश्चंस को अपन एक एक करके क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और क्वेश्चन को दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप अपना कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएं और एक नए उमंग के साथ हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, टाइम को किल ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। ये है पहला नंबर का सवाल। देखिए पहला नंबर का सवाल क्या बोलता है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB + CD = BC + AD। मतलब एक सर्कल है और एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। ठीक है बच्चे, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया गया है किधर, सर्कल के बाहर। तो हमको ये प्रूव करना है कि AB + CD जो होगा वो AD + BC के इक्वल होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग को सवाल में क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा, गिवन हमको लोग को दिया हुआ है a quadrilateral ABCD circumscribe a circle, ये अपने को दिया हुआ। और यहाँ पे देखिए एक बात ये भी बड़ा खासियत है इस क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटरल का जो 4 साइड है ना, चारों साइड किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। चारों साइड किसका काम कर रहा है बच्चे, टेंजेंट का। क्यों? क्योंकि ये सर्कल को छू के निकल रहा है। सर्कल को क्या कर रहा है, एकदम छू के निकल रहा है। अगर कोई लाइन सर्कल को छू के निकल जाए, टच करके निकल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसका मतलब AB भी टेंजेंट है, BC भी टेंजेंट है और CD भी टेंजेंट है और साथ ही साथ AD भी टेंजेंट है। मतलब ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हियर ABCD आर एक्ट्स एज ए टेंजेंट फॉर द सर्कल। सो हियर वी राइट given a quadrilateral ABCD is circumscribing a circle. What we have to prove here बच्चों, to prove that, what we have to prove, we have to prove AB + CD is equal to what, BC + AD। और एक बात बताएं बच्चे, आप इस कंसेप्ट को याद रखना। ये आगे हम लोग एक सवाल प्रूव करेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम जो कि सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो वो रोम्बस वाला एक रिजल्ट है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे, जहां पे हम लोग यही कंसेप्ट लगाएंगे। ये कंसेप्ट क्या है कि किसी भी सर्कल के बाहर, कंसेप्ट क्या है बच्चे, इसको 5 स्टार लगा के, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा के आप इस कंसेप्ट को रिमेंबर कर लेंगे। क्या कंसेप्ट हुआ बच्चे, किसी भी सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए, और वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, आइदर वो स्क्वायर हो सकता है, आइदर वो रोम्बस हो सकता है, आइदर वो ट्रेपेजियम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड आउटसाइड द सर्कल, दैट मीन्स सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कल के बाहर उस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड होगा ना बच्चा, उस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का सम होगा वो अदर दो अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स व्हाट, AB + CD इज इक्वल टू BC + AD, AB + CD इज इक्वल टू BC + AD। मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के बाहर बनाया गया, उसमें अपोजिट साइड्स का क्वाड्रिलेटरल का जो सम होगा, अपोजिट साइड का क्वाड्रिलेटरल का सम दूसरे अपोजिट साइड के क्वाड्रिलेटरल के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स व्हाट, AB + CD इज इक्वल टू BC + AD के बराबर होगा। ये रिजल्ट हम लोग याद कर लेंगे और अभी इस क्वेश्चन में हम लोग इसको प्रूव करने ही वाले हैं। अभी इस सवाल में AB + CD = BC
प्लस AD हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ये हम लोग प्रूव करेंगे बच्चे, लेकिन इस कंसेप्ट को याद कर लेंगे ताकि हमको नेक्स्ट सवाल में ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लगा दे कि किसी भी सर्कल के बाहर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का सम होगा वो अदर दो क्वाड्रिलेटरल, मतलब उसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। ये रिजल्ट हो गया। अब देखिए आप इसका प्रूफ, अब इसमें आप देखिए इसका प्रूफ में हम लोग क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं। प्रूफ में हम लोग यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। आप इस चीज को समझ जाइए। ये जो C पॉइंट है, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, C इज एक्सटर्नल पॉइंट जहां से CR और CQ दो टेंजेंट है। और हम लोग ये थ्योरम पढ़े हैं ना, किसी भी सर्कल में अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचते थे और इस पॉइंट से टेंजेंट खींचते थे, अगर ये P और Q था और ये R दो टेंजेंट था तो PQ और PR बराबर होता था। यही तो थ्योरम था ना बच्चे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे हम लोग खींचते हैं तो उस सर्कल का जो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट होता है उसका लेंथ इक्वल होता है। तो हम लोग प्रूफ में यही चीज़ को लिखेंगे, इस बात को प्रूफ में कोट करेंगे क्लियरली। ये सारा बात कौन सा, CR का लेंथ किसके बराबर होगा बच्चा, CQ के बराबर होगा। CR का लेंथ किसके बराबर होगा, CQ के बराबर। काहे होगा सर, CR और CQ एक एक्सटर्नल पॉइंट C से टेंजेंट खींचा गया है सर्कल पे, इसीलिए CR और CQ बराबर होगा। क्योंकि सर आपने हमको थ्योरम पढ़ाया है, क्या थ्योरम पढ़ाया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्कल पे उस टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। अब इसी तरह से यहाँ से देखिए, इस D पॉइंट से देखिए, DS और DR टेंजेंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये भी बराबर होगा, DS बराबर DR। इसी तरह से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट कौन बराबर होगा, AP बराबर AS और दूसरा B एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चे, BP बराबर BQ। इस सब सारे का रीजन क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal in length of tangent drawn from an external point to a circle are equal in length। इस बात को हम लोग लगा दिए। अब हम लोग LHS को लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। अब देखिए बच्चे हमारे पास LHS में क्या है, सर हमारे पास LHS में है AB प्लस CD। अब फिगर से देखिए आप AB को क्या लिख सकते हैं, AB को आप क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP। AB को आप क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP प्लस ये आपका CD है। फिगर से देखिए CD को आप क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR बराबर। अब देखिए अब हमको AB और CD से क्या चाहिए, AD और BC। तो हम लोग क्या करेंगे, इस AP को क्या लिख देंगे, AS, इस BP को क्या लिख देंगे, BQ, इस CR को क्या लिख देंगे, CQ, और इस DR को क्या लिख देंगे, DS, जो कि हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं। ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, ये तीसरा वाला लाइन ये इसके बराबर होगा, ये चौथा कटिंग वाला लाइन ये चौथा कटिंग वाले लाइन के बराबर होगा। तो अब देखिए AP को आप क्या लिख सकते हैं, फिगर से लेंथ ऑफ टेंजेंट AP को क्या लिख सकते हैं बच्चे, AP को सर AS लिख सकते हैं, बहुत अच्छा बात है। प्लस BP को क्या लिख सकते हैं सर, तो BP को सर BQ लिख सकते हैं अपन, अच्छी बात है। CR को क्या लिख सकते हैं सर CR को तो आप CQ लिख सीधी डालो, CQ लिख दिए। DR को क्या लिख सकते हैं सर, अरे भैया DR को तो DS लिख देंगे। अब देखिए फिगर को आराम से, अब फिगर को आप जैसे ही देखिएगा, देखिए अब AS और DS, AS प्लस DS को क्या लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे, ताकि उसको बाद में AS प्लस DS को हम लोग क्या लिख दे, AD लिख दे, AS प्लस DS प्लस उसके बाद किसको लिख दीजिए, BQ और CQ को साथ साथ लिख दीजिए, BQ प्लस CQ हम साथ साथ हैं, BQ प्लस CQ हम साथ साथ हैं। अब देखिए AS फिगर से देखिए बच्चे, घबराइए मत, सवाल बहुत आसान है और सर्कल चैप्टर इतना आसान है ना बच्चा, रियली बताते हैं आपको, बाय गॉड प्रॉमिस बताते हैं। इस चैप्टर्स को आप नंबर आराम से उठा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत किए हुए बिना इस चैप्टर में आप नंबर उठा सकते हैं। तो AS प्लस DS को क्या लिख सकते हैं सर, AD लिख सकते हैं, और प्लस BQ प्लस CQ को क्या लिख सकते हैं, BC लिख दे सकते हैं। देखिए आप फोटो मिलाइए, RHS में हम लोग को यही लाना था, BC प्लस AD, यही RHS, यही हमारा आत्मसिद्धि, यही हमारा प्रूव्ड, यही हमारा सारा कुछ। ये थ्योरम का रिजल्ट काफ़ी ईजी और सरल था। यही था क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 का कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि कोई भी सर्कल के बाहर अगर क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम अदर दो अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। और कैसे प्रूव किए, एलएचएस लेके चले और आरएचएस में कैसे लाए, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, एक ही कंसेप्ट लगाए, डी आर बराबर डी एस, ए एस बराबर ए पी, बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट लगाए, काटा पेटी मटाए, सवाल को उड़ा डाले। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला अपने को फिगर दिया, तो हम आपको फिगर का स्टेटमेंट पढ़ के समझाते हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोला, हियर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है जो कि सर्कल के डायमीटर के इंड्स पी क्यू से खींचा गया। और ये थ्योरम हम लोग पहले भी प्रूव किए थे बच्चे कि किसी भी सर्कल में डायमीटर के इंड पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचते हैं वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होता है। और वही कंसेप्ट क्वेश्चन वाला यहाँ लगा दिया कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। उसके बाद एक ये भी दिया हुआ, ए बी भी एक टेंजेंट है। ए बी क्या है बच्चे, ए बी भी एक टेंजेंट है जो सर्कल को कहाँ पे छूता है, वो सर्कल को सी पॉइंट पे छूता है। कहाँ पे छूता है, सर्कल को सी पॉइंट पे छूता है। मतलब ए बी भी क्या है भाई, ए बी भी एक टेंजेंट है जो सर्कल को सी पॉइंट पे टच करता है। डेट मीन्स व्हाट, सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द ए बी टेंजेंट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एज पर क्वेश्चन एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOB इज 90 डिग्री। नाउ वी हैव टू प्रूव। तो देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है, हियर एज पर फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ए बी इज अनदर टेंजेंट हुज पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पीओसी का मतलब क्या हुआ भाई, पीओसी का मतलब हुआ सर पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पीओसी का क्या मतलब हुआ, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इज सी, देन प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। देखिए सवाल बहुत आसान है, हम इस सवाल में आपको मोस्ट VVI लगाए हैं। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए एक बात बताइए, जैसे ही टेंजेंट आ जाए ना भाई, जैसे ही सवाल में टेंजेंट आ जाए तो समझ ही जाइए वो फिगर बनेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। आप इसमें से क्या करिए, आप खाली O से C को ज्वाइन कर दीजिए। O से C को जैसे ही आप ज्वाइन करिए ना, देखिए क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ये एक सिचुएशन बन गया, कैसा सिचुएशन बन गया, वही सिचुएशन बन गया कि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से PA और AC, जहां से PA और AC क्या है, टेंजेंट है। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। याद करिए थ्योरम का प्रूफ हम आपको बोले थे कि मोस्ट ऑफ द सवाल में वही रिजल्ट लगेगा, वही सर्कल, वही टेंजेंट का लेंथ, वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, B आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से कि BQ और BC टेंजेंट है। तो ये दोनों सर्कल को हम लोग प्रूव करे थे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसी का कंसेप्ट लगा देंगे हम लोग। क्लियरली सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, खाली कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे। देखिए बच्चे इस सवाल में गिवन वगैरह आप लिख सकिए, जो भी सवाल में गिवन वगैरह है ना तो आप गिवन लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में खाली क्या लिख देते हैं, इसको काट लेते हैं कि ज्वाइन OC, O से C को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन OC। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली ये डायरेक्ट लिखते हैं हम बच्चे, ये डायरेक्ट चीज लिखते हैं, एंगल POA और एंगल AOC बराबर होगा बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम, कि हम जब एक थ्योरम बताए थे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। उस समय में देखिए एक बार रिकॉल करा देते हैं। जैसे ये सर्कल है ना, इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट समझिए P है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचे और यहाँ से एक टेंजेंट खींचे। इस पॉइंट का नाम P रखिए, इस टेंजेंट का नाम PA रखिए, इसका नाम PB रखिए, इस सेंटर का नाम O रखिए। इससे इसको ज्वाइन करे थे, इससे इसको ज्वाइन करे थे और यहाँ से इसको ज्वाइन किए थे। देखिए ये दोनों ट्रायंगल बना था, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ था और सेंट्रल पे एंगल 90 सेम बना था। ये वाला एंगल कैसे, देख लीजिए आप, PA और PB टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो गया। ये 90 वही टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस से 90, और दोनों में OP क्या है, कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ था, इसीलिए ये वाला एंगल थीटा माने थे और ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा। इसीलिए देखिए ये दोनों एंगल बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। उसी तरह से B एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर इस एंगल को हम लोग बीटा मान लें तो ये भी बीटा होगा। आपको बीटा से एलर्जी है तो आप अल्फा नहीं बीटा ने मान के थीटा मान लीजिए, क्या दिक्कत है। आपको बीटा से एलर्जी है तो थीटा मान ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कंसेप्ट लगाए बच्चे। अब देखिए सवाल में आप कुछ
रहा ही कहाँ, अब तो सवाल धुआं धुआं उड़ जाएगा। सवाल में कुछ रहता तब ना बचाते कुछ बच्चे। तो क्लियरली हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल भाई, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ सी बराबर हम लोग अल्फा माने कहाँ से लिख देंगे, बाय थ्योरम, थ्योरम से लिख देंगे, या थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो स्टेटमेंट कोट कर देंगे, नहीं तो बाय थ्योरम लिख देंगे। सिमिलरली एंगल कौन सा भाई, एंगल कौन सा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू बराबर थीटा, ये भी हम लोग कहाँ से लिखे, बाय थ्योरम, ये भी वही थ्योरम है, सेम थ्योरम है। 9, अब देखिए, अब आप बताइए कि पी क्यू कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एक ओ ए गिर रहा है, ओ सी गिर रहा है और ओ बी गिर रहा है, तो लीनियर पेयर से सबका सम क्या होगा, 180 होगा। तो पी ए इज, सॉरी पी ए नहीं, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो सारे एंगल का सम कितना होगा, सारे एंगल का सम होगा सर 180। कौन सा एंगल, एंगल पी ओ ए, फिगर में देखिए पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, कहाँ से, बाय लीनियर पेयर। कहाँ से लिखेंगे भैया, सर लीनियर पेयर मारिए ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए एंगल पी ओ ए का वैल्यू हम लोग क्या मान चुके हैं, अल्फा मान चुके हैं। एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना मान चुके हैं, अल्फा मान चुके हैं। एंगल बी ओ सी कितना माने, फोटो फिगर में देखिए थीटा मान चुके हैं, और एंगल बी ओ क्यू को भी थीटा मान चुके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाई दैट, बच्चे यहाँ देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस अल्फा क्या गो अल्फा, 2 गो अल्फा, थीटा प्लस थीटा क्या गो थीटा, 2 गो थीटा, दोनों में से 2 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना, 180 डिग्री। 2 से कटा दीजिए 180 को, कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आ जाइए एकदम ध्यान को रखे, थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना डिग्री भैया, 90 डिग्री। इट इम्प्लाई दैट, फोटो में देखिए थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा को एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा को एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री प्रूव करना था हम लोग को, सर एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूव करना था। हैंस ये हमारा हो गया प्रूव्ड। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, ये अपने आप ही सवाल प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, बड़ा आसान सवाल था, वही रिजल्ट लगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है भाई, और ये वाला डबल टिक वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल, ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल। ये हम लोग थ्योरम कर चुके थे, इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जब थ्योरम कर रहे थे तो वहाँ भी आपको हम रफली बताए थे, यही थ्योरम है। थ्योरम देखिए क्या कर रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट डालें सर्कल पे, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, मतलब ये क्वेश्चन है, थ्योरम ही बोल सकते हैं इसको। और यहाँ से एक टेंजेंट है, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट है। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला कि टेंजेंट के द्वारा एंगल और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द रेडियस के द्वारा एंगल, ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट तो यही है ना, ए पी बी, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट पी से खींचा गया 2 टेंजेंट ए पी और पी बी, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट द सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज को फिर से पढ़ते हैं, लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन का कितना आसान है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ए पी बी इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम कितना हो जाए बच्चे, 180 हो जाए। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन segment joining the point of contact at the center, line segment joining the point of contact A and B from the center। तो हम लोग को ये प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का सम कितना होगा, 180। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। देखिए ये 90 होगा, कहाँ से, थ्योरम से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे 90, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे 90, 90 90 180 हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया पी ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। अपोजिट एंगल 90 90 180 है, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 हो गया। क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। लेकिन हम लोग को
बनाना पड़ेगा सवाल। तो हम लोग सबसे पहले सवाल में क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है बच्चे, सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस क्या है, आर है। सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस क्या है, आर है। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स drawn from an external point P। एक्सटर्नल पॉइंट P से खींचा गया दो टेंजेंट है भाई, PA और PB किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से खींचा गया टेंजेंट है। Then we have to prove that, what we have to prove that, to prove that angle between two tangents, that is angle APB plus angle AOB is equal to what, 180 डिग्री। आ जाइए प्रूफ में, कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे क्लियरली। OA जो है आपका परपेंडिकुलर होगा PA पे, OA परपेंडिकुलर PA पे, एंड OB परपेंडिकुलर किस पे होगा, PB पे। कहाँ से, बाय थ्योरम 10.1। डायरेक्ट आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो कोटेशन कर दीजिए थ्योरम का स्टेटमेंट। लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइनिंग विद द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट 90 डिग्री। line at the point of contact of the tangent drawn from the center with the radius is 90 डिग्री। बाय थ्योरम 10.1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया 90 डिग्री होगी क्या, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब हम लोग लगाएंगे इन क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कैसे सिंबल करते हैं बच्चे, ये चार बॉक्स से। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, चारों एंगल का सम, एंगल APB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP बराबर 360 डिग्री। कहाँ से, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 ही न होता भाई, तो इसीलिए 360। अब दो एंगल 90 है, लिख दीजिए, इस दोनों एंगल को एक साथ लिख दीजिए, एंगल APB प्लस कौन सा एंगल, एंगल AOB, और अदर दो एंगल कितना है, 90 लिख दीजिए, 360 हो गया भाई। 90 कितना होगा रामू, बोलो रामू, 90 सर 180 होगा। तो उधर से मोहन बोलो 180 को उधर क्या करें, भेज दें क्या उधर, हाँ सर भेजिए। 360 में 180 जाके क्या हो गया भाई, घट गया, तो कितना आएगा 180। लाना क्या था सोनू, लाना तो 180 ही था सर। तो ये थ्योरम क्या हो गया, ये रिजल्ट क्या हो गया, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अगर आप इस रिजल्ट को प्रूव कर दिए तो आपको ये बता देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लें, ताकि आपको मैथ्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मैथ के फील्ड में बादशाह बन जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का था सॉल्यूशन, काफी आसान था। अब हम लोग आएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत दिन से हमको इंतजार था इस क्वेश्चन का, बार बार हम आपको बोल रहे थे ना कि अभी जो रिजल्ट अभी पढ़े थे ना हम लोग, किसी भी, देखिए एक चीज समझिए, पहले एक वर्ड आपको आएगा इंस्क्राइब्ड और एक वर्ड आएगा सरकमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप समझ लीजिए, जैसे एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिए, इसके अंदर हम क्या बना दिए, एक ट्रायंगल बना दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर है, तो इंस्क्राइब्ड का मतलब हो गया अंदर, इनसाइड, और सरकमस्क्राइब्ड जो यहाँ पे है, या सरकमस्क्राइबिंग का मतलब हो गया बाहर। जैसे मतलब ऐसे हम ट्रायंगल बना दिए, इसके अंदर एक सर्कल बना दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए ट्रायंगल सरकमस्क्राइब्स, ए ट्रायंगल सरकमस्क्राइब्स ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल है, समझ गए बच्चे। सरकमस्क्राइब का मतलब किसी फिगर के बाहर कोई दूसरा फिगर, इंस्क्राइब्ड का मतलब किसी फिगर के अंदर कोई दूसरा फिगर। ये दो वर्ड आपको बार बार एरिया ऑफ सर्कल में भी आएगा, उसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी आएगा, ये रिलेट करता है। तो अब सवाल देखिए क्या बोलता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, एक सर्कल है। मतलब पैरेललोग्राम बाहर बना है, पैरेललोग्राम जो है ना आपका, वो पैरेललोग्राम क्या बना, बाहर बना, उसके अंदर क्या बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया, ताकि वो इसके सारे साइड को टच कर रहा है। ये ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ये टेंजेंट हो गया,
चारों साइड पी क्यू आर एस, ऐसा ही फिगर है, वो टच करेगा, वही लिखा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है, किसके बाहर है, एक सर्कल के बाहर, एक सर्कल उसके बाहर पैरेललोग्राम, मजा आ गया देख के वो जमाना। तो ठीक है, तो एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर क्या है, पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स व्हाट, ए पैरेललोग्राम circumscribes a circle such that all the four sides of the parallelogram are acts as a tangent because they only touch the one point of a circle। ओके बच्चे, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है ना, वो पैरेललोग्राम सर्कल के एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, इसलिए पैरेललोग्राम का चारों साइड जो है ना वो टेंजेंट का काम किया। और जैसे ही वो टेंजेंट का काम किया, आपको याद आया, अभी सर आप तो तुरंत बताए थे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के बाहर बने उसमें अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस ए डी के। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ बच्चे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल में हम लोग को गिवन क्या दिया भाई, तो गिवन दिया हुआ हम लोग को पैरेललोग्राम ए बी सी डी और सर्कल जिसका सेंटर ओ होगा और रेडियस आर होगा, ये दिया हुआ है। और कुछ भी दिया हुआ, सर्कल का सेंटर का तो हम यूज करेंगे नहीं, दिया हुआ ये। ठीक है, सच दैट ऑल फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एक्ट्स एज अ टेंजेंट, एक्ट्स एज अ टेंजेंट। इस तरह से है भाई, इस तरह से है कि पैरेललोग्राम का चारों साइड टेंजेंट का काम कर रहा है। बहुत अच्छा बात है। तो क्या प्रूव करना है, तो सर आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। अब एक बात बताइए, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब हो सकता है, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस तभी न होगा जब उसका चारों साइड इक्वल होगा। अगर उसका चारों साइड इक्वल हो गया, वो हो सकता है रोम्बस हो या तो स्क्वायर हो, लेकिन स्क्वायर होने का हम गारंटी नहीं दे सकते, बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री बट ईच एंगल ऑफ रोम्बस इज नॉट 90 डिग्री। सो in a parallelogram, if all four sides are equal, then definitely this parallelogram is rhombus. You can't say about it is a square. It may be a square, but every square is a rhombus, not rhombus is a square। ठीक है बच्चे, बात को आप समझ पा रहे हो मेरे बात को। कहने का मतलब हमारा काम क्या है कि चारों साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी अगर दिखा दे, चारों साइड को बराबर अगर दिखा दिए, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस। ये हमको पता चल गया कि हमको करना क्या है। अगर हमको ये पता चल गया कि ये मेरा टारगेट है, अगर टारगेट ही पता चल गया तो हमको उस टारगेट को हिट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए इस सवाल को आपको पहले समझना पड़ेगा इसका टारगेट क्या है। तो अब इस सवाल में हमको टारगेट मिल गया कि हमको चारों साइड इक्वल दिखाना है। तो क्या प्रूव करना है, चारों साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। या तो आप ये लिख दीजिए या आप लिख दीजिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज व्हाट, रोम्बस, इज अ रोम्बस। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं भैया, आ जाइए प्रूफ में। अब प्रूफ करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी हम जो प्रीवियस प्रूफ किए थे कि किसी भी सर्कल के बाहर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना, बार बार हम ये चीज़ बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में और जहन में और आपके दिलो दिमाग में वो छा जाए और वो प्रिंट हो जाए। किसी भी सर्कल के बाहर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाना, तो क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का सम है अदर दो अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। बार बार बोलने से हमको तो याद हो ही गया, आपको भी याद हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट, यह डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हम लोग जानते हैं। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल दैट circumscribes अ सर्कल। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो उसमें अदर दो साइड अपोजिट साइड का सम इसके बराबर होगा। ये तो हम लोग के पास लिख दिए। अब एक बात बताइए, अगर ये पैरेललोग्राम है, नो, अगर ए बी सी डी क्या है, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, एंड बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के। ये गिवन है। कैसे गिवन है सर, बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, सो दिस इज गिवन डाटा। नो, अब हम लोग क्या करें,
ए बी को और सी डी बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए बी रहने दीजिए, सी डी को फिर ए बी लिख दीजिए, बराबर बी सी है ना, ए डी, इस ए डी को क्या लिख दीजिए, बी सी, अब प्लस का बी सी, इसको मान लीजिए 2 नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के हेल्प से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए बी था, सी डी को ए बी लिख दिए, ए डी था, बी सी था, बी सी को रहने दिए, ए डी को क्या लिख दिए, बी सी लिख दिए। इट इम्प्लाई डैट 2AB बराबर 2BC, 2 गेट कैंसिल, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अब आप देखिए ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर। जब इसको हम ए बी लिखे तो ए बी बराबर बी सी। अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब एक बार सी डी लिख देते हैं। सिमिलरली जब हम लोग इस ए बी को सी डी लिख देंगे तो इधर 2CD होगा, और इस बी सी को भी क्या लिख देंगे, ए डी, इधर 2AD होगा। उस केस में ए डी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। सिमिलरली ए डी बराबर सी डी, ए डी किसके बराबर हो गया, सी डी के। इसको मान लीजिए ए नंबर, इसको मान लीजिए बी नंबर। इस बात को समझ पाए कि नहीं बच्चे। जब हम लोग इसको 2 बार सी डी को ए बी लिख दिए 2AB, इधर ए डी को क्या लिख दिए, बी सी, तो 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 गेट कैंसिल। सिमिलरली जब हम लोग इस ए बी को क्या लिख देंगे, इस ए बी को सी डी लिख देंगे, पहले वाला सी डी है ही तो 2 CD इधर होगा, और इस बी सी को क्या लिख देंगे, ए डी ही लिख देंगे, 2AD, मतलब ए डी बराबर सी डी। सिमिलरली ए डी बराबर सी डी। अब देखिए ये ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ए बी और सी डी तो आपस में बराबर ही है। तो फ्रॉम ए एंड बी से हम लोग क्या कोरिलेट कर लिए, फ्रॉम ए एंड बी से। देखिए आप, बड़ा सिंपल है। ए बी तो ए बी है, ए बी तो ए बी है, ए बी किसके बराबर हम लोग दिखाए, ए बी किसके बराबर दिखाए, बी सी के बराबर। और ए बी क्वेश्चन वाले के हिसाब से किसके बराबर, ए बी क्वेश्चन वाले के हिसाब से किसके बराबर है, सी डी के बराबर, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए बी बराबर सी डी भी हो गया। अब बताइए बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। तो सब आपस में बराबर नहीं हो गया, तो चारों साइड अगर बराबर हो गया, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया बच्चे, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस हो गया। तो आज ये सवाल हम लोग 11 नंबर का सवाल किए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। 10.2 के 11 तक के 4 सवाल को डिस्कस किए, 8, 9, 10, 11। इस पे 2 सवाल बचता है बच्चे, 12 और 13। 12 नंबर का सवाल मोस्ट VVI सवाल है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और 13 नंबर भी अच्छा ही सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि हम लोग कर चुके हैं, थ्योरम से ही रिलेट है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। 2 सवाल का वीडियो जल्द लेकर हम आएंगे, उस दोनों सवाल को आपको करा देंगे, तब हमारा सर्कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर्कल हमारे बीच नहीं रहेगा, सर्कल जहाँ भी रहे इसकी आत्मा को शांति मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल हम लोग को ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। आप इस सवाल को 2-3 बार देखेंगे ना, 10.2 का ये सवाल आपको समझ में आएगा। बार बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोग 4 सवाल को डिस्कस किए, आप इसको बार बार देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग सर्कल चैप्टर का 10.2 का जो सवाल कर रहे थे, उसका रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम अपने आप को बचा हुआ था, उस दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा NCERT एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर पहले 12 करेंगे बच्चे, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है बच्चे, आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन वाला हमको क्या बोला कि एक ट्रायंगल है, ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। कहने का मतलब अगर इसी को वर्ड में लिखा होगा क्वेश्चन वाला तो क्या लिखा होगा, ए ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है, या एक सर्कल के बाहर, एक सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल है। इंस्क्राइब्ड का मतलब इनसाइड, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर, ये बता चुके थे आपको। इस सवाल में क्या बोला कि 3 साइड ट्रायंगल का ABC है, जो कि सर्कल के, ट्रायंगल जो है सर्कल के बाहर है। उसके बाद तीनों साइड जो है आपका, वो सर्कल का क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक का दिया हुआ E। इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लीजिए आप EDE, और इसको मान लीजिए F। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें देखिए कंसेप्ट क्या लगाएंगे बच्चे। हमको निकालना AB साइड है और AC साइड है। किसका लेंथ निकालना है, AB साइड का और AC साइड का।
तो अब एक बात बताइए, अभी आप इस सबको भूल जाइए, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से बी डी टेंजेंट है और वहां से बी एफ टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से सी डी टेंजेंट है और सी ई टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का लेंथ तो बच्चा इक्वल ही होगा ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बोलो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीका से सेम तरीका से एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से ए एफ और ए ई दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। इस बार हमको पता ही नहीं है कि ये क्या होगा, हमको एक्स तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अगर वाई अच्छा लगता है तो आप वाई मान लिए, या सोहन को अगर जेड अच्छा लगता है तो सोहन जेड मानेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्स मान लेते हैं। ए एफ का लेंथ क्या हो गया एक्स, अगर ए एफ एक्स होगा तो ए ई भी क्या होगा एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, हम लोग को साइड निकालना था। क्लियरली किसका लेंथ बराबर होगा, BD का लेंथ किसके बराबर होगा, BD का लेंथ BF के बराबर होगा। उसी तरह से CD का लेंथ किसके बराबर होगा, CE के बराबर होगा। और AF का लेंथ किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। इसको हमने x माना, ये क्या है आपका CD और CE 8 हो गया, और ये क्या है BD और BF 6 हो गया सेंटीमीटर। ये दोनों कहाँ से आया सब, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है ये बच्चे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब देखिए, अब मेरा टारगेट, हम आपको पहले भी बोले थे सवाल में आपका टारगेट हिट होना चाहिए। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट है सर अगर हमको एक्स मिल जाए, अगर हमको एक्स मिल जाए तो हमको ए बी का लेंथ मिल जाएगा और AC का लेंथ मिल जाएगा। तो मेरा काम क्या है बच्चा, मेरा काम है सर x निकाल दीजिए ना आप हमको, x निकालने के लिए आप कंसेप्ट बता दीजिए, तो हम लोग को x निकालना पड़ेगा। अब देखिए BC साइड का लेंथ कितना हो गया, BC साइड का लेंथ 8 6 14 हो गया। आ जाइए AB साइड के लेंथ पे, AB साइड का लेंथ कितना हो गया 6 + x हो गया, और AC साइड का लेंथ कितना हो गया 8 + x हो गया। अब एक बात बताइए, अगर हम पूछे मोनू तुमसे पूछें कि ये ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है, तो आप बताओ कैसा ट्रायंगल है। सर इसमें देख रहे हैं कि AB 14 है, AB 6 + x है, AC 8 + x है। x का वैल्यू क्या होगा हमको पता नहीं है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं x का वैल्यू 2 होगा, इसका लेंथ हो जाएगा 8, इसका लेंथ 10, इसका लेंथ 14। ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ तो सर अलग अलग आएगा, x का आप कुछ भी वैल्यू रखिए ना सर, यहाँ पे ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ अलग अलग आएगा। बाबू अगर ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ अलग अलग आएगा तो बता दो नहीं ये कैसा ट्रायंगल होगा। सर ये ट्रायंगल तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्लियरली ट्रायंगल ABC is what? A scalene triangle. A scalene triangle. For any value of x, we find that the length of all three sides AB, BC and AC are different. So we conclude that the triangle ABC is a scalene triangle. Okay बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए ये एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप लॉट ऑफ सवाल बना सकते हैं। किस टाइप का, अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो, इस टाइप का बहुत सारा सवाल पड़ा है। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो तो हमको ट्रायंगल का साइड निकालने के लिए कंसेप्ट लगाना है। बहुत सारा सवाल पड़ा है, या तो वो ट्रायंगल स्केलेन हो सकता है, या तो वो ट्रायंगल राइट एंगल हो सकता है, या तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, या तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट सेम लगेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा बच्चा, हम लोग एरिया को इक्वेट करेंगे। किसको इक्वेट करेंगे, एरिया को। इस सर्कल का सेंटर होगा O, इस सर्कल का सेंटर O होगा। इस O से जो है इस सब को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा ही कंसेप्ट बनेगा, ऐसा ही कंसेप्ट हर सवाल में लगेगा बच्चे, ऐसा ही कंसेप्ट हर सवाल में लगेगा। इस O सेंटर से हम लोग तीनों वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे। हर सवाल में यही करेंगे कि सेंटर O से तीनों वर्टेक्स ABC को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस का कंसेप्ट लगाएंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस 90 हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O से E रेडियस हो गया, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे थ्योरम से टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90। उसी तरह से OF रेडियस हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ भी। और क्वेश्चन वाला हमको सवाल में रेडियस शायद दिया ही होगा, सर्कल का रेडियस कितना है, तो सर्कल का रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन वाला हमको दिया। इसका मतलब ये भी आपका 4 है, ये भी 4 है, और ये भी क्या है 4 है। सर्कल का रेडियस क्या है 4 दिया हुआ। हर सवाल में यही करेंगे। अब एरिया इक्वेट कैसे करेंगे बाबू मोनू, इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया 3 अलग अलग पार्ट में निकलेगा। एक AOB ट्रायंगल का एरिया,
एक बीओसी ट्रायंगल का एरिया और एक एओसी ट्रायंगल का एरिया। फोटो को देखिए ना, एकदम कातिलाना निगाह से देखिए फोटो। अगर एओबी ट्रायंगल प्लस बीओसी ट्रायंगल और एओसी ट्रायंगल को जोड़ देंगे ना तो बड़का ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया आएगा। मतलब क्या, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, इस तीनों छोटा छोटा ट्रायंगल को अगर जोड़ेंगे तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा, दोनों का एरिया इक्वेट करेंगे। इस छोटा छोटा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए छोटकू ट्रायंगल बीओसी ट्रायंगल और ये छोटकू ट्रायंगल एओसी ट्रायंगल और ये छोटकू ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल, सब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम लोग, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस और हाइट, 1/2 बेस और हाइट, 1/2 बेस और हाइट OF। सबका हाइट तो सेम है, सबका हाइट सेम है, जो किसके बराबर है बाबू, रेडियस के बराबर है। बड़ा ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन, और स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वही हीरोन्स फार्मूला, ऋतिक रोशन वाला हीरोन्स फार्मूला है ना, हीरोन्स फार्मूला लगा के हम लोग निकालते हैं स्केलेन ट्रायंगल का एरिया। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 9 ज्वाइन कर दिए, किसको ज्वाइन कर दिए बाबू, ज्वाइन OA OB एंड OC, ऑल्सो OF किस पे परपेंडिकुलर होगा, थ्योरम से AB पे परपेंडिकुलर होगा, और OD किस पे परपेंडिकुलर होगा, OD BC पे परपेंडिकुलर होगा, एंड OE किस पे परपेंडिकुलर होगा, OE परपेंडिकुलर होगा आपका किस पे, AC पे। ये सब कहां से आएगा, बाय थ्योरम से। यहां तक में कोई दिक्कत है क्या सोनू, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मेरा काम x निकालने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, लिखेंगे 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ट्रायंगल ABC किस किस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, एरिया ट्रायंगल AOB, शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOC, एरिया ट्रायंगल AOC। तीनों ट्रायंगल का एरिया के सम के बराबर ये एरिया लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तीनों ट्रायंगल का एरिया इसके सम के बराबर हो। एबीसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है पता ही है, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है बाबू, S जो है ना सर, पेरीमीटर का आधा होता है, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे S क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ, पेरीमीटर का मतलब हुआ किसी भी फिगर का टोटल बाउंड्री का सम। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड का जोड़। तो तीनों साइड देखिए क्या क्या है, तीनों साइड आपको यहाँ देख लीजिए, BC है, AB है और AC है। तो इसको जोड़िए, 6 + x 8 + x प्लस 14 है ना, 6 + x एक साइड है, 8 + x एक साइड है, 14 एक साइड है। तीनों साइड को जोड़ दिए, आधा करेंगे तभी तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा, आधा कर देंगे। अब आप एक बार देखिए, 8 और 6 क्या हो गया 14, 8 6 क्या हो गया 14, और 14 + 14 क्या गो 14, 2 गो 14, x + x क्या गो x, 2 गो x, दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x + 14। बट्टे में क्या है 2 है, बट्टे में क्या है 2 है। तो देखिए 8 + 6 14 हुआ, यहाँ भी 14 है, तो 2 गो 14 है, एक कॉमन, 2 कॉमन कर लिए, x + x क्या होगा 2 गो x, एक कॉमन कर लिए, बेचारा 2 से 2 शहीद हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर का लेंथ क्या आ गया, x + 14, x + 14 इज द लेंथ ऑफ सेमी पेरीमीटर। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर में एक बार एक साइड को घटाएंगे, फिर एक बार सेमी पेरीमीटर में दूसरा साइड को घटाएंगे, फिर सेमी पेरीमीटर में तीसरा साइड को घटाएंगे, अंडर रूट S लगा के एरिया को इक्वेट कर देंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। 9 इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC S। S का काम कौन कर रहा है सर, S का काम कर रहा है सर x + 14 मल्टीप्लाइड बाय S - 8, S - 8, S में से किसी एक को घटा दीजिए, S में से एक बार किसको घटा दीजिए, 14 को घटा दीजिए। देखिएगा सब बोर्ड पे देखिएगा, रामू जी बोर्ड पे देखिएगा, S क्या है x + 14, उसमें से एक बार किसको घटा दीजिए, BC को घटा दीजिए। जैसे इसमें से 14 को घटाइएगा तो 14 खत्म, बचेगा x मल्टीप्लाई। अब इस बार S में से किसको घटा दीजिए, इस साइड को घटा दीजिए। तो x + 14 में किसको घटाइएगा, x + 6 को। देखिए x + 14 है ना भाई, यहाँ पे उसमें किसको घटाने वाले हैं, x + 6 को। जब घटाएंगे तो x तो कट जाएगा, अब 14 में 6 घट के कितना दे देगा 8। फिर उसके बाद x + 14 में अब किसको घटाएंगे, 8 + x, तो x तो कट जाएगा, तो 14 में घट जाएगा 8, तो क्या बचेगा 6। ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कहाँ से, इसी को बोलते हैं भाई हम लोग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या बोलते हैं रामू, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं सर, बराबर।
अब देखिए तीनों ट्रायंगल को देखिए, यही ट्रायंगल को देखिए, एओबी ट्रायंगल को देखिए, बीओसी ट्रायंगल को देखिए और एओसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 एओबी। एओबी कहाँ गया रामू? एओबी। तो बेस उसका कौन है? एबी बेस है। और हाइट कौन है सर? तो हाइट उसका क्या है सर? रेडियस है। प्लस बीओसी देखिए, बीओसी ट्रायंगल 1/2 बेस। बेस का काम कौन कर रहा है सर? बीसी। और हाइट का काम कौन कर रहा है? रेडियस कर रहा है। बहुत बढ़िया। एओसी ट्रायंगल को देखिए 1/2 बेस। एओसी ट्रायंगल का बेस कौन है? एसी बेस है, उसका वैल्यू कितना है? एसी लिख दीजिए। अब प्लस मल्टीप्लाई, हाइट का काम कौन कर रहा है? रेडियस। हाइट का काम कौन कर रहा है? रेडियस। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो एक बार ऊपर वाला पॉइंट को हम लोग मिटा देते हैं, इस पॉइंट को मिटा देते हैं। देखिए सवाल को कैरी करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को उड़ाएंगे तो सवाल भी उड़ना शुरू कर देगा। जैसे देखिए कोई भी सवाल को अगर आप बनाते हैं ना भैया, तो सवाल के कैलकुलेशन को देखिए। मैथ में तो 50% सवाल में कैलकुलेशंस होता है। अगर आपका कैलकुलेशन है ना तगड़ा, तो आपका मैथ हो जाएगा तगड़ा। नहीं तो पहले कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन को साथ साथ में सुधारेंगे। आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा और आप मैथ्स में बेताज बादशाह बन के सामने आएंगे, निखर के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कैरी करिए, ये देखिए ये क्या होगा? 8 × 6 48x, 48x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 का अंडर रूट बराबर। अब यहाँ पे देखिए कातिलाना निगाह से देखिएगा थोड़ा इसको। 1/2 r यहाँ भी है, 1/2 r यहाँ भी है, 1/2 r यहाँ भी है। पूरे से 1/2 इंटू आर कॉमन कर लिए और r कितना दिया हुआ था फिगर में? 4। अब बच क्या गया यहाँ पे? बच गया यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC। मतलब ये पेरीमीटर हो गया। इसका वैल्यू हम लोग अभी तुरंत निकालने हैं, यही तो है पेरीमीटर ऊपर वाला। तो ये क्या हो गया देखिए, अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 हो गया बालक, बराबर। इसको कटा दीजिए 2 बार में, तो 2 हो जाएगा। 2 इंटू, अब यहाँ देखिए AB प्लस BC प्लस AC इज ओनली व्हाट? इज द पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर इज व्हाट? 2 इंटू एक्स प्लस 14। अभी तुरंत निकालने हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 14। इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 2 जा 4 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर अंडर रूट में जो है आपका 48x इंटू एक्स प्लस 14। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर एक तरफ रूट है, एक तरफ बिना रूट है, तो क्या करेंगे? जब रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या करते हैं रामू? सर रूट हटाने के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका आप बताए हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करिएगा इसका रूट तो हट जाएगा, ये 48x इंटू एक्स प्लस 14 हो जाएगा। अब बराबर इसका स्क्वायरिंग करिएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। x प्लस 14 का स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 14 का पावर 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, पूरा बक्सा इससे एक पावर कट जाएगा। यहाँ 2 गो है x प्लस 14, यहाँ पे x प्लस 14 क्या गो है? 2 गो है, 1 गो कट जाएगा। इधर 16 या 48 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 14। एक x को इधर लेकर आके घटा दीजिएगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 14। इट इम्प्लाई डेट x का वैल्यू कितना आ गया? 7। x का वैल्यू क्या आ गया रामू? 7। x का वैल्यू क्या आ गया? 7। देखिए कुछ भी नहीं कि स्क्वायरिंग जैसे ही किए तो यही आ जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का पावर 2। पावर 2 है, यहाँ पे सेम चीज़ है, एक पावर कट गया। 16 3 जा 48, यहाँ 3x बचा, यहाँ x प्लस 14 बता। सॉल्व किए, x का वैल्यू आ गया 7। तो हमको लेंथ निकालना था AB। तो आप फिगर में देखिए AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ है सर x प्लस 6। x का वैल्यू कितना आया? 7 प्लस 6, बोले तो 13 सेंटीमीटर AB हो गया। एंड सर AC का वैल्यू कितना है? x प्लस 8। x का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, 7 प्लस 8, तो ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर क्या? 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का साइड क्या होगा रामू? 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। ये काफ़ी अच्छा और आसान सवाल है और एग्जाम में भी ये VVI सवाल है। इस सवाल में बच्चे यही कंसेप्ट लगेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल करेंगे, एक अननोन को x मानेंगे और तीनों पार्ट में ट्रायंगल को बांट देंगे। ट्रायंगल का एरिया को इक्वेट करेंगे, इधर वाला एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। इधर ये अगर ये स्केलेन ट्रायंगल है तो स्केलेन ट्रायंगल से एरिया निकाले, अगर ये इक्विलेटरल होता तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगाते, अगर ये आइसोसेलस होता तो आइसोसेलस का लगाते,
और अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल होता तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इधर एरिया निकालते, इधर 1/2 बेस इंटू एरिया निकालते, दोनों एरिया से कैलकुलेट करते तो हमको अननोन जो हमारा एक्स है वो आ जाएगा। इस टाइप के सवाल में ये बेस्ट कंसेप्ट है, आपको इसको लगाना है, जो कि सवाल में टेंजेंट का भी लेंथ लग गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट, और एरिया को भी इक्वेट कर दिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया को छोटा छोटा पार्ट में, 3 पार्ट में, एक इधर वाला पार्ट था, एक इधर वाला पार्ट था, एक नीचे वाला पार्ट था, दिस एंड दिस which is equal to the whole triangle ABC, and here a whole triangle ABC is what? Scalene triangle, so we apply Heron's formula, and each triangle area is 1/2 base into height, and on solving we get the value of unknown x is 7, so the side of triangle are 13, 14 and 15 centimeter. That's enough for this question. Now we are proceeding for the question number 13, which is also important for the CBSE board exam. Let's start question number 13. Question number 13 देखिए क्या कर रहा है कि prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. तो हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के क्या है, बाहर है। देखिए, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, सर्कल को। मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, बाहर है, उसके अंदर क्या है, सर्कल है, उसके अंदर क्या है, सर्कल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर क्या है, सर्कल है, ताकि वो इसको टच करके सारे साइड टेंजेंट बना रहा है। यही क्वेश्चन वाला दिया हुआ बच्चे। क्वेश्चन वाला देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, बाहर है, किसके, सर्कल के, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के द्वारा जो यहाँ सेंटर पे एंगल बनेगा, ये सर्कल का सेंटर है O, और इस अपोजिट साइड के द्वारा जो सेंटर पे सेंटर एंगल बनेगा, अगर इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम लोग बच्चे ABCD रखिए, मान लीजिए ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो AB साइड के द्वारा एंगल सेंटर पे क्या बन रहा है, OB, और CD साइड के द्वारा सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, COD। उसी तरह से AD साइड के द्वारा सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, AOD, और इसी तरह से BC साइड के द्वारा सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, BOC। तो ये जो एंगल AOB प्लस एंगल COD है ये 180 होगा, या एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज यही बोला, प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब वह बाहर, कौन बाहर है, क्वाड्रिलेटरल, कौन अंदर है, सर्कल। मतलब एक सर्कल है जिसका बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ये सर्कल के अंदर AB, BC, CD और AD, ये चारों साइड जो क्वाड्रिलेटरल का वो टेंजेंट का काम करेगा। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा PQ R और S, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला, अपोजिट साइड के द्वारा जो एंगल बना, एंगल AOB प्लस एंगल COD, यही अपोजिट साइड है ना भाई, एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम 180 डिग्री, या दूसरा पेयर क्या बन सकता है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। तो कोई एक हम दिखा देंगे एंगल AOB प्लस एंगल COD 180, तो सिमिलरली लिख देंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा। देखिए बड़ा सिंपल है। तो जब सवाल प्रूव करना है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन है सर्कल सेंटर O और रेडियस R, सर्कल जिसका कि सेंटर O और रेडियस R है, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes the circle such that, इस तरह से है कि उसका चारों साइड किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ST मतलब such that all 4 sides are tangents and जिसका कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC R, PQR एंड S रिस्पेक्टिवली है। यहां तक में कोई दिक्कत है क्या भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा गिवन डाटा। सवाल में जो क्वेश्चन वाला हमको दिया है बच्चे, उसको हम लोग गिवन डाटा करके लिख दिए कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, इस तरह से है क्वाड्रिलेटरल कि उसका चारों साइड किसका काम कर रहा है, सर टेंजेंट का काम कर रहा है। अगर टेंजेंट होगा तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, जिसका कि नाम हम लोग PQRS रख दिए। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है मोहन सर, अपने को ये प्रूव कर दीजिए ना आप, ये प्रूव कर दीजिए कि एंगल AOB, हाई वाला एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम कितने हुई, 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री, या क्या, या दूसरा पेयर भी तो है अपोजिट साइड का, AD और BC। तो एंगल AOD
प्लस एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों चीज़ प्रूव करना है, एक चीज़ प्रूव करेंगे दूसरा दिखा देंगे, सवाल खत्म हो गया। सवाल में आप क्या करिए, खाली पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से जो है ना, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से टेंजेंट को ज्वाइन कर दीजिए, चारों पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से टेंजेंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS such that they are at POC, जो कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। अब देखिए वही सवाल हो गया, अब ये वही फिगर हो गया। कौन सा फिगर, देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AS टेंजेंट होगा, तो ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही थ्योरम बोले ना सब, जब हम फिर थ्योरम का प्रूफ किए तो बताए थे ना। ये देखिए वही ट्रायंगल है, एक्सटर्नल पॉइंट A से AP टेंजेंट और AS टेंजेंट बराबर। ये दोनों ट्रायंगल का जब हम लोग प्रूफ किए थे ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आता था। ये वाला सेंट्रल एंगल क्या होता, इक्वल। अगर ये एंगल को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लें, x मान लें, तो ये भी आपका x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली देखिए D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सिमिलरली D एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से DS और DR लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, तो ये वाला ट्रायंगल DOR और ट्रायंगल DOS कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सेंट्रल एंगल जो होगा ये इक्वल होगा। अगर ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है बच्चे। सिमिलरली C एक अदर एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट है, जहां से CR और CQ टेंजेंट है। हाई वाला ट्रायंगल COR और COQ ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ये थ्योरम है, सेंट्रल एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल आपस में इक्वल। एक्स वाई जेड मान लीजिए, तो इसको भी जेड मान लीजिए। अब देखिए अगेन B एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से BP और BQ टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल BOP और BOQ कॉन्ग्रुएंट होने के कारण से थ्योरम से ये और ये एंगल जो है ना आपका इक्वल होगा। इसको W मान लीजिए, तो इसको भी W मान लीजिए, मतलब चारों एंगल इक्वल हो गए। अब कुछ दिए यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। और सेंट्रल एंगल कितना होता है, किसी सेंटर के अराउंड सारे एंगल का सम 360 होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ में कौन सा एंगल, एंगल का नाम लिख दीजिए, एंगल AOP, एंगल AOP बराबर, एंगल AOP किसके बराबर है, एंगल AOS बराबर x। ये होगा बाय थ्योरम, डायरेक्ट सबको लिख देंगे। उसी तरह से एंगल कौन सा देखिए, DOS, एंगल DOS बराबर एंगल DOR, एंगल DOR बराबर क्या, y। उसी तरह से एंगल COR, एंगल COR बराबर एंगल COQ बराबर z। इसी तरीका से BOQ, एंगल BOQ बराबर कौन सा एंगल, एंगल BOP, एंगल BOP बराबर W। ये सब कहाँ से लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो ठीक है, नहीं तो बाय थ्योरम लिख दीजिए। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर इक्वल, या डायरेक्ट बाय थ्योरम लिख दीजिए। ये कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द रेडियस, या डायरेक्ट आप थ्योरम लिखिए। 10.2 में भी यही थ्योरम है ना, 10.2 का ही थ्योरम है। उसके अंदर 3 सब थ्योरम है। मेन थ्योरम तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेकिन उसके अंदर ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल इक्वल, 3 थ्योरम है। एक थ्योरम में 3 थ्योरम, जादूगर कंसेप्ट। बाय थ्योरम लिख दीजिए। अब कुछ भी नहीं है, अब इस सवाल का हम लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि हम लोग को किसी भी पॉइंट के अराउंड सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड a point is 360 डिग्री। सो इस पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम 360 डिग्री। यहाँ पे कौन कौन एंगल है, x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन लेके बच्चे कॉमन कर लीजिए 2, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर 360। बेचारा 2 से कट जाएगा 180 बार में, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर हो गया 180। अब आपको देखिए एक बार x प्लस W
टोटल एंगल एक्स प्लस डब्लू को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एक्स प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी। एक साथ अरेंज कर लिए, वाई प्लस जेड को 180 डिग्री लिख दिए। तो एंगल एक्स प्लस डब्लू, एंगल एक्स प्लस डब्लू का वैल्यू फिगर में देखिए, एक्स प्लस डब्लू किसके बराबर है, टोटल एंगल ए ओ बी है, टोटल एंगल ए ओ बी है, प्लस उसी तरह से एंगल वाई और जेड का सम टोटल कितना है, सी ओ डी है, एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। या अगर हम लोग x प्लस वाई लेते, एक्स प्लस वाई लेते, एक्स प्लस वाई को क्या लिख देते, ए ओ डी, और जेड प्लस डब्लू जो है, जेड प्लस डब्लू उसको क्या लिख देते फिगर से, जेड प्लस डब्लू को बी ओ सी, तो बात वही हो जाता। या एंगल ए ओ डी प्लस का एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं किए बच्चे, सवाल बहुत आसान था, सवाल में कुछ भी नहीं था, हम लोग ये कंसेप्ट लगा दिए कि ये जो टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट के द्वारा ये वाला एंगल, ये एंगल तो इक्वल होगा ही, साथ साथ सेंटर पे जो एंगल बनेगा इक्वल है, इसको वाई तो इसको भी वाई। उसी तरह से ये ए टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाला सेंट्रल एंगल इक्वल होगा एक्स और एक्स। उसी तरीके से सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से एंगल जेड तो जेड, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट के सेंटर पे एंगल डब्लू तो डब्लू इक्वल होगा। तो हम लोग एक्स वाई जेड डब्लू माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा साई फाई कुछ भी मान सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है आप पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ओ एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम कितना होता है भैया, 360 होता है। तो क्या कितना कितना एंगल, एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, डब्लू प्लस डब्लू, 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w बराबर 360, 2 टेकिंग कॉमन एंड 2 गेट कैंसिल, 360 180, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 180। अब एक बार देखिए फिगर में, x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को सर आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को एंगल AOD लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एंगल क्या लिख दिए, AOD लिख दिए। z प्लस डब्लू देखिए फिगर में, z प्लस डब्लू को BOC लिख सकते हैं, इसलिए इसको BOC लिख दिए। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री हो गया। या इसी को अगर अरेंज कर लें, x प्लस डब्लू, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस डब्लू, वाई प्लस जेड। तो x प्लस डब्लू को हम लोग एंगल AOB लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड को एंगल COD लिख सकते हैं। तो हम लोग को दोनों रिजल्ट लाना था, दोनों रिजल्ट हम लोग ले आए, सवाल में कुछ भी नहीं था। तो ये चैप्टर 11.10.2 का सवाल जो हम लोग सर्कल का कर रहे थे, वो चैप्टर आज हमारे बीच नहीं रहा कंप्लीट। हम लोग एक एक सवाल को डिस्कस किए। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको एक एक सवाल का एक अच्छे से प्लेलिस्ट मिलेगा, वेल डिग्निफाइड अरेंज रूप में मिलेगा। आप वहाँ से देख के हर सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर सवाल अच्छा था, हमने उसको अच्छे से डिलीवर किया, आप उसको समझ गए होंगे। बार बार वीडियो को देखें और सवाल करें। सर्कल एक बहुत ही आसान चैप्टर है, एग्जाम में आप इससे मार्क्स उठा ही सकते हैं। आपने इस सवाल को समझ गया, और ये मोस्ट VVI सवाल है, 13 नंबर का सवाल, एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा बनता बच्चे, ठीक है। तो अब हमारे बीच सर्कल चैप्टर नहीं रहा। सर्कल जहाँ भी रहे, इसकी आत्मा को शांति मिले। ये हम लोग को बहुत सताया थोड़ा दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सर्कल चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीन मीडियन मोड स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।